अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएस स्टूडेंट्स के हवाले से है। फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट नंबर 10। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतवज्जो हों। इसमें टॉपिक है मार्स एक्सप्लोरेशन, रिटन बाय मार्शल ब्रेन। ये टॉपिक जो है बेसिकली एक स्पेस एडवेंचर के बारे में है और इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है जिन चीज़ों के ऊपर ख़ास फोकस किया गया है वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे मरीख़ के ऊपर जो है वो जाने के लिए जो है वो दुश्वारी है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी टेक्स्ट बड़ी आसान है और लंबी भी नहीं है। आप स्क्रीन पे रेड 3 पॉइंट्स जो है वो देख रहे हैं और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इस ओवरऑल इस टॉपिक को कवर करती हैं। ऊपर ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, रीजंस ऑफ नॉट सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे जो खलानवर्द हैं उनको नहीं भेजा जा रहा टू द मार्स, मरीख की तरफ। और वो क्या हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हैं, किनके ज़रिए जो है वो नहीं उनको भेजा जा रहा। बाय मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स, ये वो गाड़ियां हैं जिनके ज़रिए जो है उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी सेंड की गई और कौन सी जो है अभी जो है रुकावटें हैं जिनके बुनियाद पे इनको वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। पहले पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे बैड हिस्ट्री ऑफ नॉट गेनिंग विक्ट्री बाय 30 रोबोटिक प्रोब्स, कि वो हिस्ट्री जो है वो आइडियल नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो है मज़ीद जो है चूँकि कामयाबियाँ नहीं हासिल हो रही और रोबोटिक प्रोब्स जो हैं जो ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि रॉकेट्स वगैरह हैं या वो मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं जिनको वो रोबोट्स हैं जिनको नहीं भेजा जा रहा खला में। कहता है द करंट मिशन टू द मार्स इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ रोबोटिक rovers that are known as Mars exploration rovers. Why are we sending robotic rovers than the sending people like we did when we explored the moon? यानी कि जैसे हमने चांद पे भेजे और यहाँ पे वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पे हम नहीं भेज रहे, कौन कौन सी रुकावटें हैं। ज़ाहिर बात है ये स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल है और आर्टिकल के अंदर जो है ये एक रिसर्च होती है। तो लेट्स मूव टू द रिसर्च। हाँ जी, वो चीज़ें जो हैं जिनकी बुनियाद पे नहीं भेजा जा रहा, ठीक है, वो ये कि ओवरऑल जो है अगर हम देखते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है कि जो हम ये समझें कि जो असिस्टेंस के लिए नहीं मिल रही रोबोटिक प्रोब्स को या वो कामयाबियाँ नहीं मिल रही रोबोटिक प्रोब्स को जो कि एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले पॉइंट के हवाले से वी आर नॉट रियली एट द पॉइंट येट वी कैन सेंड ह्यूमन बीइंग्स टू द मार्स। हम हकीकत में क्या है अभी हम उस बात पे नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी क्या है yet where we can send human beings to the Mars. The first and the foremost important reason for that hesitation is our track record. हमारा क्या है, पास का रिकॉर्ड है जो अहम तरीन चीज़ है। डिफरेंट नेशंस हैव सेंट मोर दैन 30 प्रोब्स टूवर्ड्स मार्स। मुख्तलिफ़ कौमों ने, मुख्तलिफ़ ममालिक ने तकरीबन 3 जो है वो प्रोब्स को भेजा है, मशीनों को भेजा है खला में, जो है वो खलाई गाड़ियों को भेजा है। बट फ्यूअर दैन 1/3 ऑफ दीज प्रोब्स हैव सर्वाइव द ट्रिप। लेकिन इसमें जो है वो
1/3 ही जो है वो कामयाब हो सके हैं, और वो भी थोड़े बहुत जो है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ये कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, एंड सर्टनली नॉट वन दैट वुड इनकरेज रिप्लेसिंग दोज रोबोटिक प्रोब्स विद ह्यूमन बींग्स। और ये नहीं है बिल्कुल ऐसे कि हम इनको इनकरेज करें कि वो जो रोबोटिक प्रोब्स हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो एक इंसान ही जो है वो लें और ये समझें कि इन्होंने हर सूरत जो है वहाँ पे जाके कामयाब होना ही है। सेकंड रीज़न जो है जो बताई जा रही है, लें जी, पहले तो बता दिया गया है कि तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक में 30 प्रोब्स को जो है वो मशीनों को वहाँ पे भेजा गया है, लेकिन जो है वो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तकरीबन 1/3 तो ना वापस आए, या उखला में उनको प्रॉब्लम हो गया है, या उनके साथ जो है वो डिसकनेक्शन हो गई है, या बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनकी बुनियाद पे ख़ास जो है वो रिज़ल्ट हासिल नहीं हो सके। और सेकंड पॉइंट में वो क्या कहता है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड रीज़न इज़ कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप इसको कोशिश करें, इस लाइन को क्रैम करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो है ये इसको बड़ा इजीली जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जो आपको पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं उस हवाले से भी आप बड़े आराम से इसको जो है वो लिख सकते हैं कि यही जो है वो 3 पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये आर्टिकल लिखा गया है। हाँ जी, द सेकंड रीज़न इज़ कॉस्ट, वी विल सी इन अ मोमेंट। हम इसको 1 मिनट में देखते हैं। इट इज़ करंटली कॉस्टिंग अबाउट $1 million पर पाउंड टू डिज़ाइन एंड डिलीवर अ रोबोट टू मार्स। जो है वो करोड़ों डॉलर्स चाहिए जिसके लिए जो है वो रोबोट को तैयार किया जाए और डिज़ाइन किया जाए मार्स की तरफ भेजने के लिए। एंड रोबोट्स डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लाइक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। और इनमें अभी रोबोट्स में वो चीज़ें नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे इनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स जो है वो मिल सकें, इनको कामयाबियाँ हासिल हो सकें। नॉर डू रोबोट्स हैव टू वरी अबाउट कमिंग होम। और दूसरे नंबर पे क्या है, नॉट डू रोबोट्स हैव टू वरी अबाउट कमिंग होम। और ये इस बारे में भी नहीं है कि ये वापस आ सकें, ये परेशान, मीनिंग बाय दैट कि दे हैव द प्रॉब्लम्स, समथिंग दैट एड्स अ ग्रेट डील ऑफ वेट टू अ मिशन। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक मिशन के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। नॉट डू द रोबोट्स रिक्वायर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मीनिंग बाय दैट कि जो रोबोट्स हैं इनको एक सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो भी नहीं उस हिसाब से उनके लिए है कि वो मार्स के ऊपर जो है वो उतर सकें। इट वुड टेक अ मिनिमम ऑफ these are the pounds have been mentioned, approximately 1 lakh pounds of vehicle equipment, food and water to get a small team of people to Mars. और meaning by that 1 lakh pounds are required किसके लिए, पानी के लिए, फूड के लिए एंड अदर आइटम्स जो हैं। Each person, for example, will require 900 pounds 408 kg or more of the dehydrated food. यानी मीनिंग बाय दैट कि जो 408 किलोग्राम है जो डिहाइड्रेटेड फूड है वो चाहिए है हर बंदे को साथ ले जाने के लिए। और इतनी कैसे मैनेज होगी, कुछ उसका जो प्रोब का अपना वज़न है, फिर कुछ फूड का, फिर उसके ऊपर जो है वो उनके ड्रेसेस के ऊपर रखा जाता, और फिर जो है वो एनर्जी जिस चीज़ के लिए चाहिए, जिस इसके लिए एनर्जी भी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज़ at $1 million a pound, that's a $100 billion right there. Approximately तकरीबन जो है वो 100 बिलियन जो है डॉलर्स चाहिए इस पूरे मिशन के लिए। एंड चांसेस आर दैट अ मैन मिशन वुड कॉस्ट मोर पर पाउंड दैन अ रोबोटिक मिशन। मीनिंग बाय दैट जो रोबोटिक मिशन पहले गए हैं उनकी निस्बत जो है अब इंसान के लिए जो ये जो है कॉस्ट वो मज़ीद आएगी, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट सेफ्टी मार्जिनस नीडेड फॉर ह्यूमन पैसेंजर्स। और अगर इंसानों को वहाँ पे भेजना है, ह्यूमन पैसेंजर्स को वहाँ पे भेजना है, तो हद से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जो कि ना काफ़ी है। थर्ड जो है आप पॉइंट
देख रहे हैं स्क्रीन पे इंजीनियरिंग चैलेंजेस मीनिंग बाय द टेक्निकल इश्यूज, वो कौन कौन से हैं। द थर्ड रीज़न इज़ द इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं। डियर स्टूडेंट, इसको भी आप क्रैम करें, इजीली आप इसको लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, टू मेक अ मैन मिशन पॉसिबल इट इज़ लाइकली दैट फ्यूल हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। कि क्या करना है कि जो फ्यूल है इस मद में जो है वो प्रोड्यूस करना है, और वो किस अंदाज के साथ प्रोड्यूस करना है। ज़ाहिरी बात है कि जो मिशन के लिए वापस भी आना है और यहाँ से जाना भी है, जब वो वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, ये भी रुकावटें हैं। जो टेक्निकल जो है, जो आप इंजीनियरिंग चैलेंजेस देख रहे हैं, दीज आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ मैन मिशन पॉसिबल इट इज़ लाइकली दैट फ्यूल हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द रिटर्न फ्लाइट। वापसी के लिए जो है एक अच्छे वाले मकदार में फ्यूल की ज़रूरत होगी फ्रॉम द मार्टियन एटमॉस्फेयर, जो मरीख की फ़ज़ा है वहाँ से। होएवर, ताहम, नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर बीन अटैम्प्टेड। इसके ऊपर पहले कभी कोशिश भी नहीं हुई, एंड इट वुड टेक अ नंबर ऑफ टेस्ट मिशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट मिशंस की ज़रूरत है टू प्रूव द कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को साबित करने के लिए। अनदर बिग कंसिडरेशन इज़ द कॉस्मिक रेडिएशन। एक और जो बहुत बड़ी वजह है वो क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन। जो ताबकारी की शुआएँ हैं वो खला नवर्दों को किस हद तक जो है वो असरअंदाज करेंगी। वुड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग मिशन। हो सकता है उनको एक लंबे मिशन में ये प्रॉब्लम हो जाए, एंड हाउ टू ब्लॉक इट। और हो सकता है कैसे उसको जो है रेडिएशन है उसको ब्लॉक करना है। दीज आर द प्रॉब्लम्स। मच ऑफ दिस रेडिएशन इज़ ब्लॉक ऑन अर्थ बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है कि मच ऑफ दिस रेडिएशन, इसमें बहुत सारी जो रेडिएशन है, ठीक है, इसको ब्लॉक करना है ज़मीन के ऊपर बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए। मार्स हैज़ नो मैग्नेटिक फील्ड्स। मरीख के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं है ऐसा जो हमारी यहाँ पे ज़मीन पे है, वहाँ पे डिफरेंट है। और लोगों के ऊपर ये इफ़ेक्ट हो सकता है, उनके फूड के ऊपर हो सकता है। अगर वो वापस आए तो कौन सी चीज़ों अपने साथ वो लाएँ, और कैसे उनको जो है वो मज़ीद जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनकी गाड़ी को प्रॉब्लम हो सकता है जब वो उन्होंने वापस आना हो, उनके फ्यूल को प्रॉब्लम हो सकता है। दीज आर द बेसिकली इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड, इंजीनियरिंग चैलेंजेस। और इसके बाद जो असरात हैं, क्या कहीं कोई ऐसा ना हो कि वो रेडिएशन अपने साथ जो है खलानवर्दों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए कि वो ज़मीन के लोगों के लिए मसाइल हों। So we will not be sending humans to Mars anytime soon. These are the concluding lines, dear students, and see that. So we will not be sending humans. हम इंसानों को क्या है नहीं भेज रहे हैं टू मार्स, मरीख की तरफ, एनी टाइम सून, बहुत जल्द। दैट लीव्स अस विद द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग रोबोट्स इंस्टेड। इसकी बजाय क्या है कि हम इंसानों को नहीं, बल्कि एक और ऑप्शन है कि रोबोट्स जो हैं वो ही वहाँ पे जाएंगे। द MER रोबोट्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट फ़िलासफ़ी। और जो क्या है जनाब, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स हैं, वही क्या है असल इजहार है इस पूरी की पूरी गुफ्तगू का। तो यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहा है कि अभी जल्दी तो नहीं भेजेंगे। ये नहीं कि वो कह रहा है कि भेजना ही नहीं है, वो कहता है भेजेंगे, अभी जल्दी नहीं। लेकिन क्या है, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो क्या है कि इन जो है वो किन को भेजा जाए, वो रोबोट्स को भेजा जाए। और जो आप स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जो रीजंस में बताया गया है कि बाय मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स जो हैं वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, और यही जो है वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये एक आर्टिकल था डियर स्टूडेंट्स, जो है ये मार्शल ब्रेन ने इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो बयान किया है। इसका इंशाल्लाह जो है इसी यूनिट का जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो हम बहुत जल्द देखेंगे, और उस टॉपिक का नाम है वांट टू नो व्हाट 3G फील्स लाइक। कि ये एक बिल्कुल ऐसे ही है, ये नासा के बारे में है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी मुस्तफ़ीद रात से अदा कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अस्सलाम वालेकुम।